नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई द्वारा बंगाल में 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी के साथ विधायक मदन मित्रा की गिरफ्तारी सियासी रंग में रंगता नजर आ रहा है। बंगाल की सियासत हिंसा से शुरू होती है, इसलिए टीएमसी समर्थकों की भीड़ सीबीआई के दफ्तर तक पहुंच गई और पथराव शुरू कर दिया। अपने मंत्रियों और विधायक की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी भी सीबीआई के कार्यालय पहुंच गईं और हंगामा खड़ा कर दिया। बंगाल में एक बार फिर हिंसा भड़कने की आशंका पैदा हो गई, क्योंकि टीएमसी के निशाने पर सीबीआई के कर्मचारी, सीआरपीएफ के जवान और बीजेपी के लोग हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बाकायदा ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया और उसकी एक प्रति राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेजी। नारदा स्टिंग मामले में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच तनातनी दिखी। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंची और उन्होंने कहा कि आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, सिर्फ टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? बीजेपी में गए मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? उनके वकील ने भी कहा कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायकों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ममता के सीबीआई दफ्तर जाने के बाद तृणमूल कार्यकर्ता भी वहां जमा हो गए और पथराव किया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बंगाल में कई जगहों पर सीआरपीएफ जवानों, सीबीआई पर्सनल्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी हमले की खबरें हैं। इसके बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में फैल रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसकी कॉपी राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भेज दी गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि टीवी चैनल्स के जरिए पता चला कि कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पर तृणमूल समर्थकों ने पथराव किया। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस और बंगाल पुलिस मूक दर्शक बनकर देखते रहना ये शर्मनाक है। इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि कानून के हिसाब से काम करें। बंगाल में हालात हर मिनट बदतर होते जा रहे हैं। ममता सरकार संविधान के मुताबिक काम करे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। इससे पहले सीबीआई की टीम सुबह ही फिरहाद हाकिम के घर पहुंची। थोड़ी देर की तलाशी के बाद सीबीआई हाकिम को अपने साथ ले जाने लगी। इस दौरान फिरहाद हाकिम ने कहा कि मुझे नारदा घोटाले में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद सीबीआई सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा को भी लेकर दफ्तर पहुंची। इसके अलावा पूर्व बीजेपी नेता सोवन चटर्जी के घर पर भी छापेमारी की गई। सोवन ने चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी भी छोड़ दी थी। हाल ही में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारदा स्टिंग मामले में इन चारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। ये सभी उस समय मंत्री थे जब कथित स्टिंग टेप सामने आया था। चुनाव के फौरन बाद ही राज्यपाल ने सीबीआई को इजाजत दे दी थी। 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा न्यूज पोर्टल ने जुड़े टेप जारी किए। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दावा किया गया कि टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे। टेप के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद, विधायकों पर डमी कंपनी से कैश लेने के आरोप लगाए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।